दिल्ली की महिलाओं के लिए इंतजार खत्म। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होगी महिला समृद्धि योजना की घोषणा। दोपहर 12 बजे के बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा ऐलान। महिलाओं से किए एक और वादे को पूरा करेगी दिल्ली सरकार। होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान करेगी। कल विमेंस डे पर महिला पुलिसकर्मी करेंगी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा। नवसारी कार्यक्रम में तैनात होंगी 3000 महिला पुलिसकर्मी। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी सिलवासा को 2500 करोड़ की सौगात दी। सूरत में रोड शो किया। जनसभा में कहा, हम तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सिलवासा में प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल का उद्घाटन किया। हेल्थ पर टिप्स भी दी और कहा, तेल में करें कटौती, संडे को साइकिल पर करें फोकस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश के विकास में मिडिल क्लास का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए सरकार ने राहत दी। 12 लाख तक की आय पर अब जीरो टैक्स। सूरत में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से एक बहुत इमोशनल तस्वीर सामने आई। मोदी को देखते ही एक युवक रोने लगा। बिहार में नीतीश कुमार होंगे एनडीए का सीएम चेहरा। बीजेपी और जेडीयू में बनी सहमति। सम्राट चौधरी बोले, बिहार की जनता की पसंद सिर्फ नीतीश कुमार। फिर फायर हुए सीएम नीतीश कुमार। विधान परिषद में आरजेडी की महिला एमएलसी से तीखी बहस हुई और कहा, महिलाओं के लिए हमने सब काम किए, वहां तो लालू जी जेल गए तो मैडम को सीएम बना दिया। राबड़ी देवी पर दिए नीतीश के बयान पर भड़के तेजस्वी यादव। कहा, वो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने फिर कहा, सीएम नीतीश की सेहत गिर रही है, वो सरकार चलाने की कंडीशन में नहीं है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर दावा किया कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। बिहार चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है राहुल गांधी। 12 मार्च को बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई। सारे विधायकों को दिल्ली बुलाया। 2 दिन के गुजरात दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अहमदाबाद में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। अनिल परब के बयान पर शिवसेना यूबीटी ने खेद जताया। नेता विपक्ष अंबादास दानवे बोले, हम सभी संभाजी महाराज का सम्मान करते हैं। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार बोले, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप किसी की भावनाएं आहत करें। सपा नेता अबू आजमी ने विधानसभा स्पीकर को खत लिखा, निलंबन वापस लेने की मांग की। लखनऊ के आसिफी मस्जिद में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने विधेयक को। बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे पर राजनीति गरमाई। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन बोले, चुनाव से पहले बीजेपी ने जाति और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए बुलाया, ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बोले, भगवान पाखंडियों के पक्ष में नहीं है, लोकसभा चुनाव ये बात साबित कर चुका है। अयोध्या में श्रीराम ने बीजेपी को हराकर सजा दी। विरोधियों को धीरेन्द्र शास्त्री का करारा जवाब। कहा, बिहार में जितना विरोध होगा उतनी मजबूती से आऊंगा। हिंदू राष्ट्र की आवाज सबसे ज्यादा बिहार से ही उठेगी। विपक्ष के आरोपों पर बाबा बागेश्वर बोले, मैं यहां हिंदुओं को एक करने आया हूं, किसी के प्रचार के लिए नहीं। हिंदुत्व के हम प्रचारक हैं, हम 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर बोले मंत्री मोहम्मद जमा खान, ये चुनाव का वक्त है, बिहार के विकास की बात होनी चाहिए। ट्रेड डील के जरिए अमेरिका से संबंध मजबूत करने पर भारत का जोर। टैरिफ विवाद के बीच विदेश मंत्रालय का बयान। बांग्लादेश में हिंसक चरमपंथियों की रिहाई पर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्रालय ने कहा, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की रक्षा करना यूनुस सरकार की जिम्मेदारी। 11 और 12 मार्च को मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विदेश मंत्रालय बोला, राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। बजट की तैयारियों में जुटी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। पर्यावरण और उद्योग मंत्री मनजिंदर सिरसा मौजूद रहे। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा, प्रदूषण, कूड़ा और यमुना सफाई पर बात हुई। कूड़े के पहाड़ों को हम पार्कों में बदलेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 6 साल के बाद बजट पेश हुआ। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, यह आर्थिक विकास के लिए एक रोड मैप है। जम्मू कश्मीर के बजट में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान। मैरिज असिस्टेंस स्कीम में मिलेंगे 75,000 रुपए। लखपति दीदी स्कीम के तहत 40,000 महिलाओं की मदद की जाएगी। बजट में 390 करोड़ रुपए टूरिज्म सेक्टर के लिए आवंटित। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए 2 एम्स और 10 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का प्रावधान। गरीब परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। विपक्ष से बजट की आलोचना के अलावा कोई उम्मीद नहीं। ये बजट जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रेम पत्र है। उमर अब्दुल्ला का बयान। फारूक अब्दुल्ला ने बजट को शानदार कहा। बोले, हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है, उम्मीद है लोगों को राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद ने बजट को जनहित का बताया, इससे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया गया। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर को शुष्क राज्य घोषित करने की मांग की। बोली, जम्मू कश्मीर में बहुत बेरोजगारी है। बीजेपी ने बजट को बताया जुमलेबाजी। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा बोले, बजट में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कुछ नहीं है, दिहाड़ी मजदूरों को भी कुछ नहीं मिला। दिल्ली में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर ने अपने सरकारी आवास का पता बदला। घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर तुगलक लेन के ऊपर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा। नेम प्लेट बदलने पर बोले सांसद दिनेश शर्मा, विदेशी आक्रांताओं के नाम पर सड़कें ठीक नहीं है, मैंने जगह का नाम नहीं बदला, सिर्फ नेम प्लेट पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया है।
सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, हमें स्वामी विवेकानंद और उनके आदर्शों में आस्था है, इसलिए बदली नेम प्लेट। बीजेपी नेताओं के तुगलक लेन की नेम प्लेट बदलने पर कांग्रेस का तंज। अजय कुमार लल्लू बोले, सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाने का काम करते हैं। नाम बदलने पर भड़के सपा सांसद रामगोपाल यादव। कहा, सरकार नाम बदलने के अलावा कुछ जानती ही नहीं। औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया था। जन औषधि दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोले, जन औषधि योजना से जनता को अच्छी और सस्ती दवा मिल रही है। देश भर में 15,000 से ज्यादा औषधि केंद्र हैं। मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका। भारत प्रत्यर्पण के फैसले पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की। मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को राहत। गैंगस्टर एक्ट केस में अंतरिम जमानत मिली। आगरा में सीएम योगी ने युवाओं को सौगात दी। उद्यमी योजना के तहत 1,000 युवाओं को 5-5 लाख का ब्याज फ्री लोन दिया। योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी के हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती हमारी सरकार। दिल्ली में विकसित भारत 2047 के लिए महिला शक्ति कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी नेता सीता सोरेन पर जानलेवा हमले की कोशिश। पूर्व पीए देवाशीष घोष ने तानी पिस्तौल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 पिस्तौलें भी बरामद। संभल में जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और मकान बनाए जाने का मामला, जांच शुरू। आरोप सही पाए जाने पर एक्शन होगा। उत्तराखंड में वसंतोत्सव 2025 का आगाज। गवर्नर बोले, हमारा उद्देश्य विकसित राज्य और विकसित राष्ट्र बनाना। हरियाणा सीएम की पंजाब सरकार को नसीहत। कहा, किसानों को मजबूत करें, उन पर लाठी न चलवाएं। गवर्नर के अभिभाषण में युवाओं के लिए कोई नया विजन नहीं था। राज्य के बजट में किसानों का जिक्र नहीं था। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का बयान। श्रीनगर के स्कूलों में फिर लौटी रौनक। 3 महीने की शीतकालीन छुट्टियों के बाद खुले स्कूल। तमिलनाडु के सीएम ने केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत लिखा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और परिसीमन पर समर्थन देने की मांग की। बूडा मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने ईडी का समन खारिज किया। मुरादाबाद में नाबालिग दलित युवती से अपहरण और गैंगरेप का मामला। पुलिस ने 2 और आरोपियों को अरेस्ट किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग से हैवानियत हुई। 5 लोगों ने गैंगरेप किया, पीड़िता का वीडियो बनाया और फिर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाई है। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है और 3 लोगों की तलाश हो रही है। ओडिशा विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन हुआ। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर विरोध जताया। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की तलाश जारी। आधार कार्ड और वोटर आईडी चेक कर रही है पुलिस की टीम। कटक के गोविंदपुर इलाके में हाथी का उत्पात, फसलों को नुकसान पहुंचाया, घरों में तोड़फोड़ की। वन विभाग की टीम ने हाथी को खदेड़ा। दिल्ली के चाणक्यपुरी में आईएफएस जितेंद्र रावत ने आत्महत्या की। बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दी। काफी दिनों से डिप्रेशन में थे। जयपुर के नाहरगढ़ स्थित होटल में पुलिस का छापा। 44 जुबारियों को पकड़ा। 49 लाख कैश बरामद। जालंधर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आतंकी संगठन बब्बर खालसा के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। हैदराबाद में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। 63 लोग अरेस्ट। एनआरआई और अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे निशाना। कॉल सेंटर के हर कर्मचारी को एक दिन के 30 कॉल करने का टारगेट था। जनवरी 2025 से चल रहा था कॉल सेंटर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में खदान में आईडी ब्लास्ट। हादसे में एक मजदूर की मौत, 1 घायल। महाराष्ट्र में 400 से ज्यादा उर्दू मीडियम स्कूलों में अनियमितता की शिकायत। सीएम फडणवीस ने जांच के आदेश दिए। एमपी के दामाऊ में गो हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों का उग्र प्रदर्शन। बाजार बंद कराए। एसडीएम और पुलिस को ज्ञापन दिया। सोने की तस्करी के मामले में इकोनॉमिक ऑफेंसेस कोर्ट ने एक्ट्रेस रन्या राव को डीआरआई की कस्टडी में भेजा। 9 मार्च से 11 मार्च तक कस्टडी में रहेंगी रन्या। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर महिला कांस्टेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। सीआईएसएफ में तैनात थी मृतक कांस्टेबल। नशे के खिलाफ मुहिम में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को पकड़ा। होली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी। 900 स्पेशल ट्रेन चलाएगा इंडियन रेलवे। तमिलनाडु में अश्लील टिप्पणी के मामले में रणबीर इलाहाबादिया गुवाहाटी क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ। क्राइम ब्रांच में अपना बयान दर्ज कराया। पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग के भाई विनोद सहवाग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 7 करोड़ के चेक बाउंस से जुड़ा हुआ मामला है। हिमाचल के चंबा में भूस्खलन। सड़कों पर मलबा गिरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। तापमान में गिरावट। मामूली उतार चढ़ाव के बाद बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 7 अंक नीचे आया। निफ्टी में 7 अंकों की तेजी। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच कई कंपनियों के शेयर चमके। रिलायंस, नेस्ले, बजाज ऑटो समेत भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत 86.90 रही। 27 से 30 मार्च तक खेला जाएगा गोल्फ टूर्नामेंट हीरो इंडियन ओपन। डीएलएफ गोल्फ एंड कंट्री क्लब में होगा आयोजित। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए लिस्ट जारी की। भारत के शुभमन गिल, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स रेस में शामिल। और वनडे वर्ल्ड कप से पहले ट्राई सीरीज खेलेगी भारतीय महिला टीम। अप्रैल और मई में साउथ अफ्रीका, श्रीलंका के साथ सीरीज होगी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज का ऐलान किया।